गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक आप लोगों को ग्रंथियों के बारे में बताया गया था। साधना का क्रम चल रहा है। एक चीज से आपको अवगत कराया गया, अब उसका निराकरण किया जाए, यही साधना है। अब वो कैसे हो, बात ये आती है कि जिस साधना को हम करना चाहते हैं वो साधना के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ें। इसके लिए पहले आज मैं 2 स्तर पर बात करूंगा। पहला जो स्तर कह रहा हूं, एक दंपति थे, उनका एक पुत्र बड़ा भावनाशील था। बच्चे की योग्यता को देख करके माता पिता ने फैसला किया कि इसे ब्रह्मचर्य की साधना करानी चाहिए। ध्यान देना शब्दों पर। इसको ब्रह्मचर्य की साधना करानी चाहिए और इसके उद्देश्य से योग्य संत के आश्रम में उसको भेज दिया गया। दोबारा समझना बात को। बच्चे की अंदर से योग्यता थी और उस योग्यता के बीज को पनपने का मौका मिला आश्रम में जाकर के। अब दोबारा फिर कह रहा हूं, उसके प्रति उस बच्चे का लगाव था और आश्रम में वातावरण उस तरह का मिला, खाद पानी मिली, तो उसका तप बढ़ने लगा। बात की गहराई को समझना, शब्दों को नहीं। बच्चे की तपस्या बढ़ने लग गई और बच्चे के मुखमंडल पर तेज आने लगा। 2 वर्ष की साधना बच्चे ने पूरी की। गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। अगली गृहस्थ जीवन में जाकर के इस तपस्या का लोक कल्याण के लिए, उद्धार के लिए प्रयोग किया जाए। बच्चा घर गया। घर में आते के साथ ही अपनी माता को के पैर छू करके प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। फिर मां से पूछा, पिताजी कहां हैं? मां बोली नहीं, हाथ से इशारा कर दिया अंदर। बच्चा अंदर जाता है और सारे घर को टटोलता है, पर पिताजी नहीं मिलते।
घर के पीछे का दरवाजा खुला था। बच्चे ने सोचा कि शायद पिताजी निकल कर के पिछले दरवाजे से गांव में चले गए होंगे। उसने पूरे गांव में अपने पिता को ढूंढा, पर पिता नहीं मिले। दिन बीते, मास बीते, पूरा वर्ष बीत गया। अचानक पिताजी लौट करके आए। जैसे ही लौट करके आए, पुत्र ने पिता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अब पुत्र पिता से सवाल करता है, पिताजी जिस दिन मैं आया था उस दिन आप कहां गायब हो गए थे? 1 वर्ष बाद आप लौटे हैं। अब ध्यान देना यहां बिंदु पर। पिता कहते हैं, बेटा जब तू अपनी मां के पैर छू रहा था तो मैं यहीं घर में था, पर तेरे चेहरे के तेज के सामने मैं टिक नहीं सका। मेरे अंदर एक विचार आया कि तू अपनी मां के बड़ी श्रद्धा से पैर छू रहा है, इसके बाद तू मेरे पैर छुएगा। जो तेज तेरे मुखमंडल पर है, जो तेज तेरे अंदर मुझे दिखाई दे रहा था, वो तेज मेरे अंदर नहीं था। मेरी अंतर आत्मा ने कहा, मेरा बच्चा इतनी तपस्या करके आया है, 2 साल के बाद आया है, मैं उसे क्या दूंगा? मेरे पास तो देने के लिए नहीं है कुछ भी, उसके पास तप बल है। मेरी अंतरात्मा ने मुझे कचोटा और मैं दरवाजा खोल करके बाहर निकल गया और वनगामी हो गया, वन में चला गया और जाकर के इसी बात को ध्यान में रख करके, तेरे मुखमंडल के तेज को ध्यान में रख करके अपनी तपस्या की। मेरी अंतर आत्मा ने कहा, वो मेरा पुत्र है, मैं उसका पिता हूं। मेरे अंदर तेज उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं उसके तेज में अपने तेज को डाल सकता हूं। उसी विचार को ध्यान में रख करके और मैंने घोर तपस्या की। जो काम तूने 2 साल में किया, मैंने प्रयास किया कितनी जल्दी लौट करके अपने पुत्र के पास जाऊं, पर खाली हाथ नहीं, तेजवान होकर के जाऊं। आज मेरी अंतर आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरा तेज तेरे तेज से ज्यादा है और तूने मेरे पैर छुए हैं। मैंने अपनी अंतर आत्मा से तुझे आशीर्वाद दिया है। तेरे तेज के अंदर मेरा तेज जाकर के मिलेगा। मैंने दिया है, तुझे मिलेगा। और 2 शक्तियां आपस में मिलेंगी, तेरा उत्थान होगा, तेरा उद्धार होगा। दोबारा बोलता हूं, जिस इस ऋषि आश्रम में वो गया था, उसके पास वो तेज नहीं था। ऋषि ने उसे तपस्या कराई, रास्ते बताए, उन रास्तों पर वो चला और उस तेज को उसने इकट्ठा किया।
बेटा सब जवाब दो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, सब जवाब दो। जिन कामों को किसी से कहे बगैर आप अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, एक कर्म तो वो है, और दूसरा कर्म वो है जिसको आप मजबूरी में करते हैं। पहला कर्म सहज और स्वाभाविक है, दूसरा कर्म असहज और अस्वाभाविक है। परिणाम किसके ज्यादा आएंगे? पहले कर्म के लिए आपको किसी ने कहा नहीं है कि आप काम करिए, आपने अपनी इच्छा से किया, अपना कर्तव्य मान करके किया। तो परिणाम किसके ज्यादा रहेंगे, इस बात पर विचार करना चाहिए। मैंने उस तेजस्वी बच्चे की बात आपसे की जिसके माता पिता ने उस गुण को पहचाना। अब मैं फिर से एक बात कहता हूं बेटा, स्वयं प्रेरणा से, हां जो पहले के हैं, स्वयं प्रेरणा से जो कर्म किया गया, शकुंतला इच्छा शक्ति तब काम करेगी जब स्वयं प्रेरणा, स्वयं अंदर की बात, अब अंदर जाओ, जब अंदर की इच्छा शक्ति बनकर के स्वयं प्रेरणा में उतरेगी, तो कर्म फल को खींच करके ले आएगी, मजबूर कर देगी उसको उतरने के लिए। बाप बेटा का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। काम बिल्कुल इच्छा शक्ति पर ही टिका है। पर एक बात पूछता हूं, इच्छा शक्ति तो आपके अंदर है, आज सवेरे उठे हैं, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, सवेरे से ही मन बना लेते हैं, टाइम तक निश्चित कर लेते हैं, पर जब करने का नंबर आता है तो सब कुछ फेल हो जाता है। दो शक्तियों के बारे में कर रहा हूं आपसे बात, जवाब देना। दो शक्तियां कह रहा हूं जो हमारी शक्ति को खा जाती हैं और खुद को मजबूत बनाती हैं। पहली है अधैर्य और दूसरी है आलस्य। बोलो जवाब दो। दो शक्तियां आपसे कही, अधैर्य और आलस्य। ये दो शक्तियां हैं, पर क्या करती हैं? ये हमारे शक्ति को खा जाती है। जो संकल्प की हमारी शक्ति है, मैं करूंगा, संकल्प क्या है? मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, ये दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है? इस बात पर जरा सोचना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति उसी को कहते हैं जहां पर उस इच्छा की पूर्ति के लिए, जैसे आदमी को प्यास लगती है तो वो पानी को पी करके अपनी प्यास को बुझाता है।
ऐसे ही दृढ़ इच्छा शक्ति भी आत्मा की एक प्यास है जिसको वो कर्म के फल से अपने आप को बुझा लेना चाहती है, संतुष्ट कर लेना चाहती है। अब बोलो बेटा, अब तुम ही मुझे जवाब दो। ये ग्रंथियां मिटानी हैं, ये ग्रंथियां मिटानी हैं। अब कैसे मिटें? आपके सामने सब कुछ खोल करके रख दिया गया है। बेटा का तेज ज्यादा पिता का तेज नहीं था। पिता को अंदर से घृणा हुई अपने आपे से। तेरा बेटा आया है जो इतना तेज लेकर के आया है, तू पिता है, तुझे उसे आशीर्वाद देना है। इसलिए आशीर्वाद देने की पात्रता को भी तो हमें जगाना होगा। और उसके लिए उसने 2 साल के बजाय 1 साल में उतनी मेहनत की कि अपने बच्चे से ज्यादा तेज अपने में पैदा कर लिया। और फिर निश्चय किया कि अब मैं घर जाऊंगा और अपने बच्चे को आशीर्वाद दूंगा। पवन लिख रहे हैं योग और ध्यान के द्वारा। आप लोग भी लिखें कैसे किया जाए। बताइए कैसे इन ग्रंथियों को मिटाया जाए। लिखो बेटा, लिखो जल्दी से, सब लिखो। अरे बड़ा छोटा सा सवाल है। हाँ ठीक है रीता, और लिखो। रीता एक बात और ध्यान रखना, अधैर्य और आलस्य, अधैर्य और आलस्य भी मैंने आपको कहा है। एक बात कहूंगा, कोलंबस अपने साथियों को लेकर के नई दुनिया की खोज में तीव्र इच्छा को लेकर के चला। अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद वो दूसरी दुनिया को ढूंढना चाहता था। बाबा राम विचार अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाबा राम जवाब दो अब मैं जो पूछ रहा हूं। क्या गंदे और गलत विचार नहीं आते? अगर आते हैं तो हमारी जो वो शक्ति है, जो हमारा तप बल है, उसको वो खाते हैं। अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छी बात है, परंतु अगर अच्छे विचार आते हैं और वो कर्म में लगते हैं, इच्छा शक्ति के द्वारा वो कर्म में लगते हैं, तो वह आपके तप बल को बढ़ाएंगे। कर्म से ही तपस्या है। सबके सब लिखो फटाफट, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। तप बल कैसे मिले? हमें ग्रंथियां मिटानी हैं।
आपको ऐसे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि अब चलिए किधर चलेंगे। रीता ने कह दिया कि आलस्य को मिटा करके मिटाओ। देव बेटा, मेडिटेशन से भी नहीं होगा, होने ही नहीं देगा। जो अपना निकम्मापन है ना, वो होने ही नहीं देगा। मैंने कहा आपको ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है, अब आपको खुद चलना है यहां से किधर जाएं। क्या कोलंबस जब अपनी तीव्र प्रबल इच्छा शक्ति को लेकर के समुद्र से लड़ने के लिए चला, समुद्र से लड़ने के लिए चला, रास्ते में कितनी मुसीबतें, प्लेग, बीमारी, साथियों का निराश होना, साथ छोड़ करके चले जाना, बेटा करो तो सही अच्छे विचारों को क्रियान्वित। मैं कोलंबस का उदाहरण आपको दे रहा हूं। हां शिवानी, बात ठीक है, परंतु मैं कह रहा हूं करो ना उस काम को जो आप लिख रहे हैं, उस काम को करो। दबाओ विचारों को, कैसे दबाओगे? दबाओगे तो वो तुम्हें खाएंगे उल्टा। चलो बेटा आगे चलो, चलो आगे बढ़ो, तुम्ही से निकलवाऊंगा बात को। क्या कोलंबस के साथी मारे नहीं गए बीमारियों से? कुछ भाग गए, वापसी हमारे बस की नहीं है। अकेला कोलंबस टिका रहा, बीमार तो वो भी पड़ा। भरसक विरोध हुए, मल्लाह साथ छोड़ते गए, परंतु रुका नहीं। अच्छा मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, बेटा फैसला करो। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। श्री राम जी राजा के लड़के थे। श्री रामचंद्र जी राजा के लड़के थे, पर जब देश निकाला हो गया, अपनी रक्षा के लिए धनुष और तीर के अलावा कुछ नहीं था। साथ में पत्नी और भैया भी थे, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, जिम्मेदारी और बढ़ गई। परंतु धनुष और तीर के द्वारा, और जो अंजू लिख रही है अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, उन्होंने वन में रहते हुए अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल दुर्जन सबको अपना बनाया। रावण जैसा महापराक्रमी और राजा स्तर का उनसे टक्कर ले गए। बाहर की योग्यता नहीं थी उनके पास में, बाहर से बहुत कमजोर थे, परंतु एक चीज के धनी थे, आत्मबल के धनी थे, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे।
और उसके बल पर रावण जैसे को भी पराजित कर दिया। आपके सामने खोल खोल करके रखा जा रहा है। सिकंदर हुआ, नेपोलियन हुआ, मोहम्मद गजनवी हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, इन्होंने निश्चय किए अपनी जिंदगी में पर अपने काम पर जो शकुंतला लिख रही है, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा धैर्य पूर्वक वो डटे रहे। देखिए अब जवाब आ रहा है निकल करके। शकुंतला ने बहुत अच्छा लिखा है। अगर हमारा तपोबल बढ़ेगा, अच्छे विचार अगर स्थिर रह सकेंगे, अभी परसों मैंने 4 बच्ची और क्या नाम है योगेश का नाम लेकर के पूरा प्रवचन आपको किया था। प्रयास किया कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाया जाए। आप सबके सामने ला करके उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे आप उसको समझ जाएं। हमें भय को मिटाना है, हमें भय को मिटाना है, हमें लोभ को मिटाना है, हमें घृणा को मिटाना है, हमें क्रोध को मिटाना है। ये जो ग्रंथियां हमारे अंदर बनी हुई हैं, हमें इन ग्रंथियों को मिटाना है। तो काय से मिटाएं? फिर सवाल आ गया, किस चीज से मिटाएं? ललिता बेटा, आपने लिखा है कुप्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देने चाहिए। आप लगाओ दृढ़ इच्छा शक्ति और रोको। नहीं निखिल, समझ नहीं आया बेटा। मैं कह रहा हूं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को लगाओ। बेटा साफ कर रहे हैं, अपने विचार को साफ कर रहे हैं। हाँ पूजा, बोलने लगी ना आज। यही लड़की है, उन 4 में ये भी थी। मैं ये कह रहा हूं साधना से करो साधना को, फिर अंगूठा दिखा जाएगा तुम्हें, फेल हो जाओगे, फेल। बेटा पवन, यहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति ही ठीक है कहना। संकल्प अपनी जगह है, पर दृढ़ इच्छा शक्ति कहना ही ठीक है। याद रखना, अब मैं तुम्हें हल बता रहा हूं। जैसे ही धैर्य आपके अंदर आएगा तो धारण करने की क्षमता भी आएगी। पात्रता ही नहीं होगी तो कहां धारण करोगे?
ये बात ललिता, विचारों को दबाना नहीं है ना। बता रहा हूं बेटा क्या करना चाहिए। निखिल तूने भी लिखा बेटा, मुझे क्लियर नहीं हुई बात, दोबारा लिखो। मैं बता रहा हूं बेटा, सबसे पहले धैर्य को जगाओ और आलस्य को मिटाओ। ये जो हमारे विचार कमजोर पड़ते हैं, हाँ बेटा, जब शक्ति जगेगी निखिल तो ये बढ़ेगा, तुम्हारा विस्तार होगा। मैंने कहा था उपासना ही उसका माध्यम है। समा जाओ अपने में समा जाओ, पर धैर्य नहीं होगा तो धारण करने की क्षमता कहां से आएगी। उस बल को हमें समेटना है, उस बल को हमें समेटना है और कर्म के रूप में क्रियाशील करना है। जैसे रेहे दीवार को खा जाती है, खाती नहीं दिखती है पर खाई हुई देखी होगी। मैंने अभी बाप का उदाहरण दिया। बाप के अंदर वो संकल्प की शक्ति जगी, जो अभी पवन कह रहा था, वो संकल्प की शक्ति जगी। पर संकल्प तो बीज है बेटा। मैं पवन को अभी रोक रहा था, अब तो मैं दोबारा समझा रहा हूं। संकल्प तो बीज है, बीज में धरती के गुण गए और वो विकसित हुआ, अंकुरित हुआ, अपना विस्तार किया। ऐसे ही संकल्प बल को जब मिलेगा रस, संकल्प बल को रस मिलेगा दृढ़ इच्छा शक्ति का, तो उसके शरीर में ताकत बल पैदा हो जाएगा। किसके शरीर में? संकल्प के शरीर में संकल्प का विस्तार हो जाएगा। उसके अंदर, संकल्प के अंदर काम करेगी दृढ़ इच्छा शक्ति। योगेश की बात तब फिट होगी, यहां से आगे बात को फिट करना। अभ्यास के द्वारा दूषित ग्रंथियों का निराकरण किया जा सकता है। बोलो कितनी बात आपको समझ आ रही है बेटा? खुल करके बोलो, यहां सब अपने हैं, खुल करके बोलो। मैंने ही कहा था उपासना के द्वारा आत्म विस्तार। उन तत्वों को, उन मूल्यों को, उस शक्ति को जो बाप के अंदर जगी, मैं बेटे से पीछे रह गया। शाबाश, ये बहुत अच्छा शब्द है, पोषित। पोषित ये शब्द बहुत अच्छा है, और इसी को दूसरे शब्दों में उपासना कह सकते हैं। बच्चे को मां पोषित करती है, गुरु शिष्य को पोषित करता है। हमारी इच्छा शक्ति हमारे संकल्प को पोषित करती है। बोलो कैसा लग रहा है?
जब उसको भोजन मिलेगा, संकल्प को भोजन मिलेगा। ये कहते रहने से कुछ नहीं होगा। रोज कहते रहिए, रोज कहते रहिए, रोज कहते रहिए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन लाने से आएगा। और उसमें केवल एक ही चीज आपकी काम करेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति। मुझे कोई नहीं बदल सकता, मेरे संकल्प को कोई नहीं बदल सकता, मैं दृढ़ हूं। विनोद नहीं बेटी, ऐसा नहीं है बेटिया। भगवान हमसे नहीं कहता गलत विचार लाने के लिए, हम भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बोलो बेटा, भगवान किसको गलत काम करने को कहता है? मुझे करना होगा, भगवान का साथ लेना होगा, अंतरात्मा का साथ लेना होगा। मुझे करना है, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने संकल्प का पोषण। मुझे क्या संकल्प तो निर्णय है बेटा। जिसको आप संकल्प 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 कह रहे हैं, बहुत संकल्प लेने वाले देखे हैं जो केवल उसमें आकर के, आवेश में आकर के बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, पर फेल होते देखे हैं अक्सर। हमें तो एक अपने लिए एक ऐसा राजमार्ग बनाना है और जितना निर्मित होता चला जाए उसका प्रयोग करना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है, आवागमन के साधन देश के पास कितने हैं, सड़कें कितने भूभाग में कितनी हैं, प्राकृतिक साधन देश में कितने हैं, उद्योग देश में कितना विकसित हो रहा है, शिक्षा का स्तर देश का क्या है, नौजवानों का स्तर क्या है, इस बात पर देश की प्रगति टिकी हुई है। और इन सब के पीछे उन कार्यों को करने वालों की इच्छा शक्ति ही काम करती है। जिस जीवन में इच्छा शक्ति दृढ़ होती है वो जीवन में कुछ से कुछ बनते देखे हैं। भाग्य से किसी को मिल जाए तो टिकता नहीं है और पचता नहीं है, परंतु जो मेहनत करके कमाता है उसी को रुचता और पचता है। इसलिए प्रबल इच्छा शक्ति को हम जगाएं। हाँ योगेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय ज्यादा हो गया, कल फिर समझाऊंगा। ग्रंथियां तो एक दिन में तो मिटेंगी नहीं ना, इसलिए अभी इस बात पर और चर्चा करनी होगी। जो आज का विचार दिया है वो मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने मुझे दिया है। आप अपनी बात पर टिके रहना। आप अपनी बात पर टिके रहना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। देव दीक्षित अपनी तबीयत के बारे में लिखें। कल सबसे कहा था प्रार्थना के लिए। आज तबीयत में कोई अंतर है क्या, सबको पता लगे, और इसके लिए सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा है, मासूम है। आप सब इसके लिए प्रार्थना फिर करना। बाकी बेटा आप अपनी तबीयत के बारे में लिखिए जरा। और जो आज दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कही है, उसका रस अपनी इच्छा शक्ति को देना, संकल्प को देना, मजबूत अपने संकल्प को बनाना है दृढ़ इच्छा शक्ति से। जो ये सुख आते हैं, इंद्रिय सुख, ये हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करते हैं। देखिए बच्चा लिख रहा है, पहले से ठीक है। आप लोग और इसके लिए प्रार्थना करना। ये भी जो इसका दुर्भाग्य आया है वो इस पर से हट जाए, क्योंकि इन्होंने सब टेस्ट करा लिए हैं, कोई कमी नहीं निकली। तो कोई ना कोई इसकी भक्ति फल रही है, इसकी भक्ति फल रही है। अभी देखिए बच्चा बहुत उम्र का नहीं है, 20-22 साल का होगा, और इस उम्र में भी ये देखिए कितना आस्तिक है। तो कितना सौभाग्य है, इसकी साधना फल रही है, इसके पाप कट रहे हैं। आप सब इसका साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, ये पाप कट जाएंगे। आज की बात को मैं यहीं पूर्ण कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि दृढ़ इच्छा शक्ति का बल आप अपने संकल्प के साथ लगाएंगे, उसको अंदर से मजबूत करेंगे और बार बार सुनेंगे और चिंतन करेंगे इस पर। यही आपका परम धर्म और परम कर्तव्य है, अपने लिए करना। आज की बात समाप्त।